कल ये भी देखिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेड है, आ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेड। एक, अरे भैया, एन इलेक्ट्रिक हीटर, 1000 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर है, यानी कि 1000 वाट यानी 1 किलो वाट भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 किलो वाट का इलेक्ट्रिक हीटर है भैया। एसी आपके घर में भी होते हैं ना, कितने वाट किलो वाट के होते हैं, है ना। तो ये अब सोच लीजिए, जितने ज़्यादा टन का उतने ज़्यादा वाट का, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर 1 किलो वाट पावर, है ना, कनेक्टेड इनटू इलेक्ट्रिक मेंस, जिसमें 250 वोल्ट का मेंस में आता है। इसमें निकालना क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, और हीट एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी कंज्यूम्ड किलो वाट आवर ड्यूरिंग 2 घंटे, 2 आवर्स, है ना। तो करंट का फॉर्मूला तो भैया आपको याद ही आ जाएगा, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। क्यों, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू निकालना है तो आर वी के नीचे चला जाता है ना, आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक। तो लेकिन अब आप जब ही निकाल पाएंगे करंट की वैल्यू, एक मिनट, जब रेजिस्टेंस की बात होती है तो आप वो वाले फॉर्मूला लगाते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू जो फॉर्मूला लगेगा, देखिए इलेक्ट्रिक हीटर इतना वाट, हमने बताया जिसके आगे वाट लगा हो वो पावर होता है, ये पावर दिया है ना। ये इसी से आप समझिएगा, देखिए हमें हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्यों, पावर और करंट हर चीज़ के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो हम फार्मूला उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं जो चीज़ें दी हों, गिवन क्या हों। तो यहाँ पे हमें पावर दिया है और यहाँ पे हमें वोल्ट दिया है, V बराबर 250 वोल्ट, है ना। और हमें निकालना क्या है, करंट, करंट यानी कि I। तो अब आपके दिमाग में एक फार्मूला आया, I बराबर V अपॉन R होता है, ठीक। तो क्या यहाँ V दिया है, हाँ दिया है। क्या यहाँ R दिया है, नहीं दिया है, लेकिन हमें V और P दिया है। तो हम यहाँ से एक I बराबर, हमारे दिमाग में एक और फार्मूला आया, I बराबर, क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू वी आई, एक फार्मूला होता है ना, तो I बराबर P अपॉन वी हो जाएगा, V नीचे चला जाएगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो चीज़ नीचे चली जाती है। तो I निकालना है तो I बराबर P अपॉन वी हो गया, P के नीचे V चला गया, यानी कि P की वैल्यू 1000 है, V की नीचे वैल्यू 250 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, अरे दिख रहा है, तो P अपॉन वी रखा गया है, 0 से 0 कटा, 25 के अगर 4 नोट होंगे तो 100 हो जाएगा, 25 अंदर 25, 25 फोर द 100, तो 4 एम्पेयर ए लिख दिया, क्योंकि आई की यूनिट एम्पेयर होती है, ठीक है, आई की यूनिट, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है। तो उसके बाद भाई हमसे क्या कहा गया था कि रेजिस्टेंस भी निकालना है, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कहा था, इस फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, जब कोई सवाल ना निकल रहा हो, यही वाला फॉर्मूला यही है। तो आर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन पी, है ना, पहले क्योंकि फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं इन लोग, आर ऊपर पी नीचे, वी स्क्वायर अपॉन पी, है ना। तो वी की वैल्यू हमें दी हुई थी 250, तो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 1 किलो वाट है यानी 1000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस जीरो से ये जीरो काट दिए, याले जीरो से याले जीरो काट दिए, फिर 25 इंटू 25 होता है 650, 625, 25 इंटू 25 आप लोग याद रखेंगे, यानी कि ये जो 25 इंटू 25 है, जीरो कटा के 625 रट लिए ना। और नीचे क्या है, 100 नहीं, एक ये क्या था, एक जीरो कट गया था ना, 2 जीरो कट गए थे, एक ही जीरो बचा था, ठीक है। तो ये एक ही जीरो बचा था। तो अब याद रखिए मैथ में क्या होता है कि नीचे अगर एक जीरो बचा हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, तो उसमें क्या है, एक नंबर से छोड़ के उससे पहले बस पॉइंट लगा दो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 10 नीचे 10 है, ऊपर 625 है, भाई नीचे ऊपर 625 था, नीचे 10 था, 10 से यानी कि जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, 625 अंदर, 10 6 ज़ा 60 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, 5 उतारा, 10 2 ज़ा 20 बचा 5, है ना। 25 में 5 में 0 के 5, 2 में 0 के, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 5 ज़ा 50, ठीक। तो 62.5, भाई सीधे सीधे यही दिख रहा था, यहाँ से 0 काटते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं ना, ठीक है। चलिए, बहुत से लोगों को ऊपर से जाएगा और रहने दें, वो ऐसे ही डिवाइड ही करके करें, वरना बाद में हमें गालियाँ देंगे। हीट एनर्जी जनरेटेड पर मिनट इन हीटर, हीट एनर्जी जनरेटेड पर मिनट इन हीटर। जब भी हीट एनर्जी निकालना हो तो हीट को आई भी कहते हैं, और सॉरी एच भी कहते हैं, और क्यू भी कहते हैं, क्यू एम डेल्टा भी, हाँ, लेकिन यहाँ पे एच वाला फॉर्मूला लगेगा, एच वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा, ठीक है, बहुत मुद्दा है इसमें। एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आपको जब भी हीट एनर्जी निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, स्पेसिफिक हीट वाला है मामला, ठीक है, ठीक है। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हमने रखा,
आई हमने यहाँ से निकाल लिया था, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो 4 को। आर की वैल्यू हमें ये निकल के आई है, और टी की वैल्यू टाइम हमारा पर मिनट दिया था ना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया। बहुत से बच्चे यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम बता दे रहे हैं 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4, फिर आगे 62.5, फिर आगे 60 था। अब इसको सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। पॉइंट उड़ाया, नीचे क्या आया 1, पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है, जितने नंबर बचे उतने 0, ठीक। ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक। 4 4 दा 16 हो गया, और 625 × 6 है ना, याला 6। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इतना आने के बाद ये जूल लगा दें, क्योंकि हीट की एनर्जी जूल होती है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, हीट की एनर्जी क्या होती है, जूल, ठीक है। वर्क की एनर्जी क्या होती है, जूल, है ना। हीट, वर्क, एनर्जी की यूनिट, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, ठीक है। इतनी चीज़ों की एनर्जी जूल होती है, एक आध चीज़ें और भी होती हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, आपको ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक। ये जूल में निकल आया। अब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 1 कैलोरी में हमने बताया था 4.2 जूल होते हैं। तो जब इस जूल को आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना हो, तो आप 4.2 से डिवाइड कर दिए, नीचे भेज देंगे। अब यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, ठीक। जो ये 42 है, 42 से ये 6 लाख को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब हम ये नहीं बताएंगे कैसे आएगा, कि पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था एनर्जी कंज्यूम्ड किलोवाट आवर ड्यूरिंग, अब 2 घंटे चल रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला हमने बताया, नंबर क्या क्या भाई, वाट इंटू आर, है ना। यहाँ पे 2 ही घंटे की बात हुई है ना, अब पावर दिया ही वह हमें 1000 वाट का, है ना। और कोई नंबर ऑफ बल्ब कुछ है ही नहीं, एक ही हीटर था, 5 बल्ब होते तो 5 इंटू इतनी देर, है ना। सिर्फ इसमें खाली वाट इंटू आर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही हीटर है, नंबर ऑफ हीटर नहीं, बहुत सारे हीटर नहीं है, ठीक है। तो वाट इंटू आर, एक हीटर कितने घंटे चला वो लिख दिया, एक हीटर 1000 वाट का 2 घंटे चला लिख दिया, ठीक। इसको 1000 से डिवाइड ही करते हैं, तो 1000, ठीक है, कट गया, बचा हमारे पास क्या 2 किलोवाट आवर, यानी कि 2 यूनिट आंसर आ गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। इसी तरह एक याला भी है, अब ज़्यादा इतना नहीं घुसेंगे। हाँ, इस पर एक 100% कुछ ना कुछ दे सकता है। ये रोला फार्मूला याद रखिए, रोला, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रोला, ठीक है। या तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, या तो इसका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये जो रो है, ये जो पी दिख रहा है, इसको कहते हैं RHO, रो, ठीक है। यूँ करके यूँ बनता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है, इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। और रेजिस्टेंस की खाली यूनिट पूछे आर की, तो उसकी ओम होती है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी यानी रो की तो ओम इंटू मीटर, यूँ करके लिखा होगा और यूँ मीटर लगा होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, अब जो भी चीज़ दी गई हैं उसमें कर लिएगा। वही रेजिस्टेंस है, इसकी आर की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 ओम दी है, लेंथ इज़ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ, अगर लेंथ आधी हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 गुना हो जाए, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करके वैल्यू पुटअप करेंगे, एक ही जगह 2A रख देंगे, लेंथ की L/2 रख देंगे, है ना, एक ही जगह 2A रख देंगे, है ना। रो रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू जो है कितनी दी है 4, ठीक है। और हमें रो निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है यार, क्या निकालना है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, वैल्यू पुटअप करिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। तो आप ये फार्मूला लिख देंगे, नंबर मिल जाएंगे। जब कुछ ना आता हो फार्मूला लिख जाए, हाँ, कोई भी आंसर ना आता हो उसको आप समझा के बना के लिखिए, और उसका आंसर नहीं आता है तो डायग्राम फॉर्म में, जो आप थ्योरी जैसे वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं इंग्लिश के, तो उसको डायग्राम फॉर्म में बना के लिख दिए, ठीक है। बस जो है गाली उगाने ना लिखिएगा, ठीक है। कुछ भी लिख दिएगा, दूसरे का आंसर किसी और में लिख दिएगा, लेकिन गाली गाने ना लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली उतारिएगा, कुछ छोड़िएगा नहीं।